हेलो। हाँ सर साहेब जी, सर साहेब सच साहेब बोलिए बोलिए। आपका ये आया ही सर, व्हाट्सएप पर आया आपका सत्संग में, कुछ सुनया मैं खूब। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बयान है कि इस संसार के में सिर्फ संतोषी जीव सुखी है। और बाकी कोई सुखी को नहीं है, परमेश्वर ही करे है जो भी कुछ करे है। और मन खूब ज्ञान है कबीर साहब जी के बारे में, मैंने इदास में अच्छी तरह ज्ञान है कि तरीके में सहायता करे है, काई करे है, कहीं सृष्टि चलावे है। अब ये कहीं है जितना भी भगत ही ना विवेक हो तो जान करें को हिंदी में बोलो, थोड़ा समझ में आ जाएगा। और अच्छा, ये अपने विवेक से तो जान करते नहीं है। हाँ हाँ बराबर। और दूसरा जो भी बोल देगा ना उसके ऊपर ही आधारित हो जाते हैं कि मेरे को ये मिल गया वो मिल गया। अरे मिल गया क्या, तेरे को क्या चाहता है तू? मिल गया तेरे को शरीर, मानव शरीर मिल गया, बुद्धि है तेरे में। अपनी बुद्धि से तो काम लेते नहीं है। कोई कहता है मेरे को मतलब आवाज सुनने लग गई, कोई कहता है मेरे को धुन सुनने लग गई, कोई कहता है अरे कोई तो धुन से नहीं होगा, कोई दर्शन से नहीं होगा। दर्शन से भी कुछ नहीं होगा, धुन से भी कुछ नहीं होगा। बराबर। वो तो आत्मा से परमात्मा मिलता है। तो आत्मा से परमात्मा को पुकारो, वो हर टाइम साथ है। और क्या क्या उसका रूप देखेंगे अपन, बताओ? कुछ भी नहीं देख सकते। एकदम बराबर, उसका कोई रूप नहीं है ना। हम तो बार बार कहते हैं, जो भी आंखों से दिख रहा है और जो भी कानों से सुन रहे हैं वो कोई परमात्मा नहीं होता। नहीं, ये तो सब प्रकृति का खेल है। हाँ एकदम बराबर। इनको ध्यान ही नहीं प्रकृति क्या है और परमात्मा क्या है, इनको कोई ध्यान नहीं है। ये तो लग जाते हैं बस, वो बोल दिया किसी ने और उसी आधार पर लग जाते हैं। ऐसा है, देखो मानव जन्म हमने लिया है ना, हम अकेले आए हैं, अकेले का हिसाब होता है और अकेले ही जाना है। तो ये तो कोई सत्यनारायण की तो पूजा नहीं है। तो सबको बुलाया जाए या गांव भोजन कराए, ये तो कोई सामूहिक बात नहीं ना परमात्मा मिलने की या परमात्मा के बारे में बातचीत करने की। बराबर। कौन क्या कर रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही है। हम अकेले आए ना और अकेले जाना है ना। हाँ सही है। अगर हम बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं, और लोगों ने ऐसा कर दिए परमात्मा को, अरे ये बहुत अच्छा है इसको मुक्ति दे दो, तो परमात्मा दूसरों की क्या सुनेगा? भाई वो क्या है मुझे सब मालूम है ना, आप क्यों बीच में अड़ंगा? तो बात ऐसी है, हमें किसी कौन क्या कर रहा है किसके, देखो हमारे घर में भी 4 सदस्य होते हैं ना, हमारी बीवी होती है, बच्चे होते हैं, तो हर इसका बुद्धियांक अलग होता है कि नहीं? बुद्धि अलग होती है, खाने का भी शौक भी अलग अलग होता है। किसको खट्टा पसंद है, किसको मीठा पसंद है, किसको नमकीन पसंद है, और स्वभाव भी अलग अलग होते हैं, रंग रूप भी अलग अलग होते हैं, सब कुछ अलग होते हैं। अगर एक ही खून के है ना, एक ही परिवार के है, तो हमारे परिवार में ऐसे तो हम बोलते हैं 900 करोड़ लोग हैं दुनिया में, तो हर उसका स्वभाव अलग, बोलचाल अलग, रहन सहन अलग, विचार अलग, कल्पना अलग, मन अलग, और जिसको फिर जो उसके कर्म से जो भी मिलता है बस वो उसको सब कुछ मान लेता है। अभी हमें ये अधिकार नहीं है उसको अच्छा मिला या बुरा मिला। हो सकता है हमारे हिसाब से वो उसको बुरा मिला है, या जो मिलना चाहिए उसको नहीं मिला, ये हमको समझ रहा है। बराबर। हमको थोड़ा सा ये आता है, तरस आता है उसके ऊपर, हम बोलते हैं अरे क्या पगला है, ऐसा थोड़ी होता है क्या? ये बात हो गई हमारे से। अभी उसकी तरफ से
उसकी तरफ से भी जैसा हमारा मन है ना, वैसा ही उसका मन भी कहता है कि अरे ये पागल आदमी है, इसको तो कुछ समझता नहीं और मुझे कहानी सुना रहा है। तो हर एक दूसरे को ये कहते हैं। तो यहाँ जो बात है ना, ऐसा समझो कि समझ में ऐसा ही चलता है, हर एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है। धर्म के बारे में हर कोई अपना ही धर्म श्रेष्ठ कहता है, दूसरों का धर्म कनिष्ठ कहता है, बराबर। तो ऐसा क्यों होता है? पंथ के बारे में करो, गुरु के बारे में, हर इसमें प्रॉपर्टी के बारे में भी करो, हमारे बीबी के बारे में भी बोलो, बराबर की नहीं। हमने कोई शादी कर ली नहीं तो हमारे जो कोई मेहमान होते, अरे यार थोड़ा रुक जाता तो तुझे और अच्छा मिल जाता अरे भाई अभी तो हो गए ना। तो बात ऐसी है, तो हम अकेले जन्म लिए हैं और जो भी जन्म लिए ना, तब हमने हमारा पुराना गठड़ी साथ में लाया है, बराबर। तो उसको स्मृति कहते, तो वो स्मृति हमने साथ लाई है और वो गठड़ी के आधार पे हम जीतते हैं, बराबर। तो हर किसी का भाग्य अलग अलग होता है। तो ऐसा है, इसमें हमें यही करना है कि किसी को रोक टोक नहीं करनी है। अगर हमने उसको रोक टोक की तो वो भी अधिकारी है हमें रोक टोक करने का, क्योंकि वो उस पर अड़िंग है, हम हमारे मत पे अड़िंग है, बराबर। तो ये दोनों में किसका सच और क्या झूठ, और ये तय करने वाले हम कौन है? इसीलिए कबीर साहब ने ये क्या कर दिए कि भाई ना तुझसे परमात्मा प्राप्त होगा, ना इससे परमात्मा प्राप्त होना है। जैसे दोनों लड़ाई कर रहे हैं ना, मैं ही श्रेष्ठ, मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है, मेरा पंथ ही श्रेष्ठ है, मेरा गुरु ही श्रेष्ठ है, मेरा मंत्र ही श्रेष्ठ है, सब कुछ श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ कबीर साहब ने दोनों को ही गलत कहा। बस जो परमात्मा तय करेगा ना, जो उसकी मर्जी से होगा ना, उसकी हुक्म से होगा ना, और जो भी होने वाला है तेरे अंदर घटने वाला है, बराबर। और जब घटेगा, जब परमात्मा तेरे अंदर उतरेगा, तो उतनी बुद्धि भी तुझे आ जाएगी कि मेरे अंदर सचमुच में परमात्मा उतर आया है, कोई और अलग ही आ गया है। वो तो उसके साथ बुद्धि भी देता है कि नहीं। सुई होती है तो सुई के साथ धागा की भी जरूरत होती है कि नहीं, तो ही वो सुई का महत्व है ना, नहीं तो सिर्फ धागा है, सुई नहीं, क्या फायदा। हाँ सही है। तो ऐसा ही है ये जो दुनिया है ना। तो देखो इसमें भी दो बातें हैं, तो रात सही है या दिन सही है, क्या इसमें अंदाजा लगा? हम श्वास ले रहे ये सही है, क्या श्वास छोड़ रहे ये सही है, बराबर। तो अच्छा सही है कि बुरा सही है, ये क्या समझ में? तो यही बात हर इस पे लागू होती है। तो ये प्राकृतिक बातें ना, इसमें हम तय नहीं कर सकते कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है, करना ही नहीं है। तय करने वाला सिर्फ परमात्मा होता है। यही कबीर साहब ने कह दिए। ये तुम्हारे हमारे बुद्धि का विषय नहीं है। देखो हमको जैसी बुद्धि ना, वैसे दूसरों को भी बुद्धि होती है कि नहीं? तो सही है। इसमें हमें जाना ही नहीं है और हमारे जीवन की बर्बादी करनी नहीं है। और जो भी कुछ होने वाला है उसके हुक्म से अगर होने वाला है, और तो जो भी हमारे अंदर उतरने वाला है उसका साक्ष्य हमारा आत्मा है कि नहीं? आत्मा तो उसके लिए तो है ना, उसको सब समझ है ना, हमको समझ नहीं, हमारा मन है, हमारा मन को नहीं समझ, शरीर को नहीं समझ, हमारी बुद्धि को कुछ समझ नहीं है। ये जो ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, इनको भी कुछ समझ नहीं है। लेकिन जो आत्मा है ना, वो तो उसका है ना, उसका अंश है ना, उसका बच्चा है ना। तो ये बच्चा ही वो बाप को बराबर समझता है और बाप ही बराबर बच्चों को पहचानता है। तो उनके में जाने दो, हमें कोई किसी के साथ गिला तिकवा नहीं करना है। हमारे मुताबिक वो बुरा है तो उसके मुताबिक भी हम बुरे हो सकते हैं, बराबर। तो कभी भी ये दुनिया में जिद पे नहीं रहना कि नहीं रात ही सत होती है, दिन बुरा होता है, या दिन ही सत होता है, रात
गलत होती है, तो ऐसा नहीं है। ये एक दूसरे पर आधारित है, एक दूसरे को पूरक है, पैरेलल है। इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। बराबर, श्वास लेना उतना ही जरूरी है तो श्वास छोड़ना भी उतना जरूरी है। इसमें लेने वाला अच्छी बात है और छोड़ने वाला बुरा है, ये हम तय नहीं कर सकते, तो करना ही नहीं। तो इसको ही तर्क कहते, इसको ही तर्क कहते। और जो परमात्मा होता है ना, ये तर्कातीत होता है, तर्क के परे होता है। यानी आपने जो कहा ना, विवेक के भी परे होता है। विवेक बुद्धि का एक ऊंचा अंक है। बुद्धि का ही जब अति विकास हो जाता है तो उसका विवेक कहते हैं। तो विवेक और बुद्धि में कोई अंतर नहीं है। तो हम अगर बुद्धि से या विवेक से सब कुछ तय करने लगे ना, परमात्मा को भी तय करने लगेगा ना, तो वो पकड़ में आता ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो मुझे इतना ही कहना है, जो भी कुछ करना है वो उसकी ओर से होता है, और जो भी होता है उसकी अकल भी हमें दे देता है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। लोग बोलते ना, मेरे अंदर जो हो रहा है ये सचमुच में परमात्मा है कि कोई है। तो जब परमात्मा आता है ना, तो वो उतनी बुद्धि भी देता है कि नहीं? बिल्कुल देता है। तो हमें फिर समझ में आता है, तो हम ही तय करें ना कि जो हमारे अंदर घट रहा है वो सत्य है क्या है। तो अभी दूसरे के अंदर भी कुछ घट रहा है, तो हम बाहर से कैसे तय कर? अगर हमारे अंदर भी जो घट रहा है तो हम उसका तय नहीं कर सकते, तो दूसरे का भी अंदर क्या हो रहा है वो तो उसके मुख से बोल रहा है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बराबर, हो सकता है उसको कोई अलग ही होता होगा, लेकिन उसकी उतनी बुद्धि नहीं होगी कि वो उसको अच्छी तरह से बयान नहीं कर सकता, या जो भी बयान कर रहा है तो गलत बयान कर रहा है। बात तो सही है, जो भी उसको चीज मिली है, लेकिन वो उसके बुद्धि से, उसके कल्पना से वो हमें बता रहा है। तो उसका बताना हो सकता है थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन उसको जो चीज मिली है वो असली हो सकती है। तो ये भी हम नहीं तय कर सकते। या हो सकता है उसका बयान बहुत अच्छा है, एकदम करेक्ट बोल रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं, खोखला है, कुछ उसको प्राप्त नहीं हुआ, सब झूठा है। ऐसा भी हो सकता है। तो वो उसका जाने, उसका परमात्मा वो जाने, उसका भाग्य वो जाने। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना, परमात्मा जो होता है भाग्य देख के ही प्राप्त होता है, और जो प्राप्त होता है तो उसकी बुद्धि भी वो देता है। तब हमारा विवेक ऑटोमेटिक जग भी जाता है और समझ में भी आता है। लेकिन हम तय कर नहीं सकते, या कोई उसका ठेका भी नहीं ले सकता। जो गुरुआ लोग है ना, ठेका लेते हैं ना, अरे मेरे पास ही सच है, मेरा जो शिष्य है ना, और मैंने उसको जो दिया है ना वही सच है, बाकी के गुरु ने जो भी दिया है उनको वो गलत दे दिया। अभी इसको क्या मालूम उसके गुरु ने उसको क्या दे दिए है। लेकिन ये ऐसा समझे दुकानदारी कर रहा है ना, मेरा ही माल अच्छा है, मेरा ही माल सस्ता है। तो ये बात होती है। बोलो। ये देखो, करने वाला परमेश्वर ही है। शरीर मैंने क्या मांगा था परमेश्वर से? अपनी मर्जी से तो दिया है ना। ये सांस क्या मैंने मांगी थी परमेश्वर से? अपनी मर्जी से तो दिया है ना। वो ही करेगा जो कुछ करना है। प्रारब्ध पहले बनी पीछे बना शरीर, राई घटे ने तिल बुढ़े कह दे सत कबीर। वो परमेश्वर ही सबको बुद्धि देता है, वो ही सबका विचार बनाता है, वो ही करता है। मैं किसी से बहस नहीं करता, जिद नहीं करता। सिर्फ परमेश्वर का ये है कि हे परमेश्वर, करने वाला तू ही है, तेरे हाथ में है सब चाबी। तेरी मर्जी, बस तेरा हुक्म। हुक्म से तो सब कुछ चल रहा है ना। हुक्म तो मानना पड़ेगा। हमारा हुक्म नहीं, हमारा हुक्म क्या काम का? हम खुद ही भी काम, कुछ भी काम को नहीं है। परमेश्वर की मर्जी हुई वो ही हुई, के सिवाय कुछ भी नहीं हो सके। बराबर। या इतनी वो जो परमेश्वर है, जो कोई इतनी सृष्टि रची है, अंतकोट ब्रह्मांड रचिया ही, वो सबका अंदर विराजमान है। वो करे जो ही वो है, एकदम बराबर है। ये रण समन से बन जाए एक ठाठा, अंत टाइम में 12 बाटा। ये थे कर्जा कर ले झूठा साचा, जो को भी के बजाऊं ये जन्म मरण को रोग है और की है। कर्जा नहीं करना चाहिए, कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए, कोई ने तो आशीर्वाद देना चाहिए, न कोई ने दूसरी देनी चाहिए। आपको काम ध्यान।
बहुत लाख टके की बात की। यही होना चाहिए, ऐसा ही होता है। जब आदमी विवेकी होता है ना, तब उसको सब अक्ल आ जाती है। कोई दुनिया में बड़ा नहीं और कोई छोटा भी नहीं, सब बराबर के हैं। जो तो बोलते हैं ना हम, उसके कर्मों से खाता पीता है, बराबर, उसे कर्म धर्म से खाता पीता है। तो क्या हम किसको ये कर देंगे, क्या सिखाएंगे? और हमको क्या अधिकार है दूसरों को सिखाना? हो सकता है हम भी गलत हो सकते हैं, या हमको खुद को तो अच्छे ही समझेंगे, वो बात अलग है। लेकिन हो सकता है दूसरों के हिसाब से हम गलत भी हो सकते हैं ना। हम नहीं मान रहे हमको गलत। सही है। मेरी बात सुनो आप। अगर अपनी बात किसी को मनाएंगे तो वहाँ जिद होगी, बहस होगी, वाद विवाद होगा। तो अपनी बात मनाने किस लिए है? अपने आप सोचो और करो। जिसकी बुद्धि में परमात्मा परमेश्वर बैठा, उसके बात का मिल गया, उसको वो करो, बात ठीक है। बस यही तो, बाकी क्या है? बाकी कोई विषय नहीं है। बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं कि हमें परमात्मा मिल जाए और हम करोड़पति कब बन जाएंगे। हमें सार शब्द नहीं मिल रहा है, सार शब्द नहीं मिल रहा है। ऐसा कैसा? हमारा तो बहुत दुख में जीवन जा रहा है। भाई दुख में जीवन जा रहा है मतलब तू सार शब्द इसलिए पाना चाह रहा है कि मुझे सार शब्द मिलेगा तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा, अब्जाधीश हो जाऊंगा। तो ये तेरी भूल है। परमात्मा कोई तुझे ये प्रकृति वाले कोटा देने वाला नहीं है, बराबर। वो तो उल्टा इससे हमें छुड़ाने वाला है क्या, और वो तुझे माया में फंसाएगा। ये ले करोड़ रुपए, ये ले अब्ज रुपए, और तुझे मिल भी गए तो मुझे नहीं लगता कि तू वापिस परमात्मा की कोई हालचाल पूछेगा क्या? अरे जो मिल रहा है मिल गया अभी। तो आजकल ऐसा है कि ये जो पैसा है ना, पैसा परमात्मा से बड़ा है। नहीं, पैसा कहाँ से बड़ा? परमात्मा से, लोगों के हिसाब से। इंसान से भी बड़ा नहीं है पैसा। जी सुनो, इंसान से भी बड़ा नहीं है पैसा। इंसान ही तो पैसे को कमाता है, दूसरा कौन कमाता है? और परमेश्वर कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करता। वो साथ है। मेरे दांत नहीं थे तो दूध दिया परमेश्वर ने, मेरे दांत आ गए, अन्न दे दिया। 2 रोटी मिल रही है, वो देगा परमेश्वर। क्या करूंगा मैं धन का? बराबर, एकदम बराबर। लगता क्या है आदमी को? धन का करूंगा क्या मैं? नहीं। किस काम का? मेरे को 2 रोटी खाने को चाहिए, 2 रोटी परमेश्वर दे रहा है। मुझे इतना ही कहना है, जो करोड़पति अब्जाधीश है वो भी 2 टाइम ही खाता है ना, सुख से खाता है। और जिसके पास पैसा भी नहीं है वो भी सुख की रोटी खाता है कि नहीं 2 टाइम। जो अमीर है उसको भी नींद आती है, इसको भी नींद आती है। तो बात क्या, हालत क्या है? नींद ही नहीं आवे। करोड़पति ने नींद ही नहीं आवा, गरीब ने नींद आ गया। करोड़पति ने नींद नहीं आवे कि डूब नहीं जाए, वो खा नहीं जाए, वो घाटो नहीं लाग जाए, बिना नींद ही नहीं आवे। नहीं, मैं वो नहीं बात कर रहा है, वो बात बराबर है। वो एक तो तर्क का विषय है, नींद आवे ना आवे वो बात अलग है। मैं वही बोल रहा हूँ कि वो भी 2 टाइम खाता है और हम भी 2 टाइम खाते हैं। वो भी सोता है, हम भी सोते हैं। वो भी, उसके ऊपर ही वही आसमान है और हमारे गरीब के ऊपर भी वही आसमान है। वही भी श्वास लेता है, हम भी। तो दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। सिर्फ वो मानता है कि मेरे बैंकों में अब्जों रुपए है और ये मानता है कि मेरे बैंकों में 0 रुपए, बस। सही है, बराबर की। देखो मैंने बोल दिया ना, सिर्फ और सिर्फ संतोषी जीव सुखी है। वो अपने दाल में मस्त रहे और परमेश्वर को ही आराध्य देव माने कि तेरी कृपा से जो भी मिल रहा है उसमें संतुष्ट हूँ। उसको शरणागति कहते, शरण जाओ, बस सब तेरी वजह से हो रहा है। अभी तू ही सुख देने वाला, तू ही दुख देने वाला, तू ही। परमात्मा कोई दुख नहीं देता। लेकिन अभी शरण माने क्या है? तो लोग क्या कहते, गुरु जी आपने तो कहा शरण, हमने तो शरण ले ली तो हम तो कोई दुखी, हमको दुख आ गया। तो ऐसा कैसा? अरे भाई शरण माने ही क्या? अभी सब कुछ तू, अभी तेरा निर्णय होगा मेरे साथ। जो भी तू निर्णय होगा, मुझे लगेगा कि ये निर्णय अच्छा है या मुझे लगेगा ये निर्णय बुरा है, लेकिन तेरा निर्णय है ना, बस तुझे अच्छा लगा ना तो मुझे अच्छा लग गया, ये बात है। लेकिन अगर उसने कोई अच्छा कर दिए
तो बहुत बढ़िया परमात्मा, और उससे थोड़ा बुरा हो गए तो ये क्या किया परमात्मा। यानी आप आपके हिसाब से अगर चलोगे, अगर आपकी हुकूमत परमात्मा के ऊपर ला दोगे तो परमात्मा फिर तुम्हें परमात्मा ही समझ में नहीं आया, बराबर। अगर हमने सौंप दिया ना परमात्मा को, बस सौंप दिया, तो फिर वो जो करेगा उसकी मर्जी, और उसकी मर्जी में ही हमारी हाजिरी, यानी हाजी, हाँ बराबर। बस हमारे हाथ में कुछ नहीं, और हमारे वैसे हाथ में कुछ नहीं है, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा, बराबर। ये तो उसका सब बना बनाया है, बराबर। उल्टा हम उसने जो कुछ बना बनाया उसमें हाथ फेर रहे हैं हम, बराबर। अरे उसने आसमान बनाया, उसने हवा बनाया, वही हवा आसमान के नीचे हम रह रहे, वही उसकी हवाई हम ले रहे, हमारा क्या है? कुछ नहीं है। ये काया मेरी है नहीं, माया की सुध हो। ये काया भी नहीं है तो माया कट्ठे हुई। यो परमेश्वर एक है, वो परमेश्वर ही चला रही है, बिकी मर्जी है। मैं हो जद राम नहीं हो, अब राम है जद मैं नहीं। तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तेरे ही हाथ में चाबी है। माने वही शरणागति ना, अभी मैं नहीं, तू ही तू ही, तू ही तू ही। अगर मैं वही बोला ना, अगर उसने अच्छा कर दिए तो वाह वाह परमात्मा तूने बहुत अच्छा किया, और बुरा कर दिए माने तू तो फिर शरणागति हुई नहीं। अभी तू नहीं है तो तुझे कैसा समझ रहा है कि मैं दुखी हूँ, और तुझे कैसा समझ रहा है कि मैं सुखी हूँ? ये दोनों ही बात, बस अभी वही का सब कुछ हो रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, तो शरणागति सब मन का खेल है, परमेश्वर का खेल नहीं है, मन का खेल है ये। मन की इच्छाओं से ये सृष्टि चल रही है, मन की इच्छाओं से। मन में इच्छा होगी ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, भग रहा है इंसान। बराबर है। परमेश्वर समझ में आ गया ना, वो काम करता हुए परमेश्वर को सुमरता रहेगा, और वो उतना ही हिसाब करेगा जितना उसको खाने को मिलेगा। ठीक है, फिर और तो क्या है। और जब तक संतोष नहीं आएगा ना, तब तक चाहे वो किसी तरीके से भाग लो, कुछ भी नहीं होने वाला। और परमेश्वर की कृपा से संतोष आ जाएगा, बिल्कुल उसको सौंप दो कि तू जाने तेरा काम जाने। हुआ जो अच्छा ही अच्छा हुआ, बुरा तो कुछ हुआ ही नहीं। कुछ भी नहीं हुआ बुरा, बराबर। ये तो मेरी इच्छा से होता है कि मेरे इच्छा थी ये वो चीज नहीं मिली जो बुरा हो गया, मेरी इच्छा थी वो चीज मिल गई भला हो गया, ये है। तो ऐसा है ना, मनुष्य देह ऐसा ही बना है ना, वो मनुष्य देह में कर्म भी कर सकता है और भोग भी सकता है। यानी कर्म करेगा, अच्छा कष्ट करेगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो उसका वो भोग भी ले सकता है, उपभोग भी ले सकता है। तो ये दोनों बातें है ना। लेकिन प्राणी जो होते हैं ना, वो भोगी, उनके नसीब में सिर्फ भोग लिखा है, भोगना। खाने को मिला तो खाना, नहीं मिला तो नहीं। वो कहाँ कर्म कर सकते हैं, बराबर। लेकिन आदमी को, मनुष्य को ये दो बातें दी, कर्म करने की भी क्षमता उसमें दे दी है और भोगने की क्षमता भी उसमें दे दी है। सब कुछ दे दिया परमेश्वर ने तो। हाँ, मनुष्य के लिए सिर्फ, बाकी नहीं। मनुष्य जीवन दे दिया, इसका मतलब सब कुछ दे दिया। हाँ, तो इसमें ही तो अभी ये करना है ना कि मनुष्य और प्राणी में क्या फर्क है, फिर मनुष्य के लिए इतनी सुविधा परमात्मा ने क्या दी है, क्यों मुझे इतना मेहरबान हो गया है। ये जब हमारा विवेक जगता है ना, तब हमें समझता है कि अरे ये तो कोई, ये मनुष्य शरीर से कुछ तो भी हमें प्राप्त करना है, या इस मनुष्य शरीर में कुछ तो भी घटने वाला है, बस हमें अभी उसकी राह देखनी है। अगर मैं शुद्ध पवित्र हूँ, मेरा भाग्य हो गया, बस परमात्मा देखता है और तुरंत हमारे अंदर उतर आता है, उसकी झलकियां शुरू हो जाती है, बस इतना ही होता है। बाकी क्या होता है, बराबर। कोई आप परमात्मा नहीं बन जाते, परमात्मा नहीं बन जाते। जीव का जीव ही हूँ, परमेश्वर की कृपा है, जो भी कुछ हो रहा उसकी कृपा से हो रहा। और वो कृपा बनी रहेगी, हर जीव पर बनी है उसकी कृपा। ये अपने कर्मों द्वारा उलझ जाता है, वो कर्म करके लग जाता, चोरी कर लेता है तो फिर उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना। किसी की हत्या कर देता तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना। एकदम बराबर है। चलो कानून के दायरे में उसने चोरी की, उसको सजा मिल गई,
लेकिन ऐसे भी कोई काम होते हैं ना जो कानून के नजर निगरानी में नहीं आते, चुपके से हो जाते हैं, लेकिन उसको तो सब समझता है ना, तो कानून को नहीं समझेगा। लेकिन परमात्मा तो उसके हृदय में है ना, परमात्मा तो सब समझता है ना कि इसने क्या बुरा किया है, तो उसका फल मिलता ही है। ऐसा मिलता है कि वो बता भी नहीं सकता। कानून का तो भी हम समझ सकते हैं कि अरे उसने ऐसा ऐसा कर दिए, अभी वो जेल में है, ये तो दिख रहा है। लेकिन कुछ दुख ऐसे होते हैं कि जो हमें दिख भी नहीं सकते, लेकिन वो बोलता है मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, बराबर सही है, लेकिन वो तो दिखा नहीं सकता। तो ये ऐसा कुछ जो हम बोलते हैं ना चुपके से जो हमने किए, तो चुपके से हमें दुख होता है, यानी किसी को बोल भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते, लेकिन दुख तो दुख है, हो रहा है, भुगत रहे हैं। तो ये बात होती है। चलो, आपने कितने प्रवचन सुने? ये दास जानता है, उससे ज्यादा परमेश्वर जानता है। मेरी नीति कैसी है, मेरे विचार कैसे हैं, मेरे भाव कैसे हैं, परमेश्वर उस भाव से उसको सब कुछ करता रहता है। मैंने कहा ना, वो हमारे हृदय में ही है ना, हमारे अंदर ही है ना। अंदर माने हृदय में, हृदय माने ये जो हमारा हृदय है ये नहीं, वो एक आध्यात्मिक हृदय हम जो कहते हैं ना, हृदय माने बस अंतस्थ हमारे अंदर है। अभी वो कहाँ है ऐसा नहीं। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूरे शरीर में तो वो है, तो उसका आकार पूरा शरीर जैसा है क्या? अरे भाई वो छोटा ही है। जैसा एक बल्ब हमारे मकान में लगता है ना, खोली में लगता है ना, एक लाइट लगता है ना, तो लाइट की जगह कितनी होती है? 1 इंच की होती है कि नहीं? लेकिन पूरा प्रकाश तो पूरा मकान में होता है कि नहीं? तो वैसे ही वो जहां भी होगा हमारे अंदर, लेकिन उसका प्रकाश है पूरा शरीर व्याप्त किए। इसलिए हमको कोई मच्छर भी पाव को काट लिए ना, तो भी हमको तुरंत समझता है, बराबर। हम खुजली कर लेते हैं वहां, यानी पूरे शरीर में कहीं भी आप तो उसको पूरी जगह उसने व्याप्त किए, उसको व्याप्त किए बोलते। जैसे मैंने कहा कि मकान में बल्ब होता है, लाइट होती है, लेकिन लाइट का प्रकाश पूरे घर में हो जाता है, यानी वो एक लाइट 1 इंच की उसने जगह ले ली है, लेकिन वहां से जो प्रकाश है पूरे मकान को व्याप्त किया है, बराबर। वैसे ही परमात्मा जहाँ है वहाँ है और उसने सबको व्याप्त किए। ऐसा समझो पूरे अनंत ब्रह्मांड को व्याप्त किए हैं। तो हम ब्रह्मांड में रहते तो हमें भी व्याप्त किए है कि नहीं? यानी उसकी नजर निगरानी में सबके इसमें है, उसकी नजर निगरानी में सब कुछ हो रहा है। हमारा जो भी कार्य हो रहा है वो भी उसकी नजर निगरानी में है। अनंत ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है वो उसकी नजर निगरानी में हो रहा है, बराबर। कीड़ी को कण और हाथी को मण परमेश्वर की कृपा से मिलता है। हाथी मण खाता है उसको मण देता है, कीड़ी कण खाती है उसको कण देता है, बराबर। ये सब वो अपनी कृपा से चला रहा है। इसमें अपना कुछ भी योगदान नहीं है। क्या योगदान है अपना? नहीं, कुछ नहीं, उसका ही सबसे सही बात ये है गुरुजी कि जो आपने बातें बताई है ना, वो मेरे दिमाग में है, मेरे दिमाग में दूसरी नहीं है। आपके दिमाग में जैसी मेरे दिमाग में है कि किसी से क्यों बिना मतलब की जिद करनी। बराबर है, एकदम बराबर। ज्ञानी से ज्ञानी मिला करे ज्ञान की बात, मूर्खों मूर्ख मिले के मुक्को के लात। अब आग लो जो भी बुद्धि में जो बात कह दी अपन कहीं भी वो लेनो देनो है। अगर आपने काम की बात है तो ग्रहण कर ली, नहीं काम की बात है तो भी की बात भी करने है, अपन क्यों मत लगाना है। लगाना ही नहीं, क्यों दूसरे के या हमारा व्यर्थ टाइम बर्बाद करे, क्यों करे? उससे तो अच्छा परमात्मा की प्रार्थना करे, बराबर कि नहीं? या परमात्मा का ही चिंतन करे। परमेश्वर की कृपा से मेरे को थोड़ा सा विवेक हुआ ना, परमेश्वर की कृपा से हुआ है मेरे को, मेरे में नहीं था। नहीं, कि शरीर के अंदर में जब गर्भ में था ना तो सांस से नहीं चल रहा था, वो परमेश्वर की कृपा से चल रहा था, बराबर। और कोई भी जीव गर्भ में सांस से नहीं चलता है, नहीं। और ये जो
पैदा होते ही वो सांस लेता है ना, वही सार नाम है। पेल पोत सांस लेता वही सार नाम है। तो बात ऐसी है, देखो मनुष्य श्वास लेता है, मनुष्य श्वास लेता है तो जो मछली होती है तालाब में, वो तो कहाँ श्वास लेती है, उसका श्वास अलग ही, उसका तो श्वास पानी ही पानी है। अभी हम जैसे हवा में रहते हैं तो वो श्वास बन जाता है, और मछली तालाब में पानी में रहती तो उसका श्वास पानी बन जाता है। कितनी सच बात है। लेकिन हम अगर आरोप करेंगे कि नहीं, जो हवा है ना, खुली हवा है ना, इसमें जो श्वास लेता है वही परमात्मा वाला श्वास है, और जो मछली तालाब में पानी का श्वास ले रही ना, वो गलत है, वहाँ कोई परमात्मा नहीं। ये बात नहीं है, ये तो एक तरीका है। हम जहाँ रह रहे वह जो मिल रहा है तो सब कुछ उसकी मर्जी से मिल रहा है, और उसका ही सब कुछ है। चाहे वो पानी में हो, मछली के लिए पानी, वो उसके लिए जीवन है। हम हवा में है तो पृथ्वी पर है, जमीन पर है तो सब कुछ हवा है, इसलिए हम भी श्वास में हवा में ले रहे। तो दोनों भी बात बराबर है, यहाँ भी परमात्मा है, वहाँ भी परमात्मा है, बराबर। तो ये तय नहीं करना कि श्वास ही परमात्मा है, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर। हाँ, उसके शक्ति से श्वास चलता है, उसके शक्ति से हम श्वास ले रहे। मछली भी पानी ले रही है, श्वास जैसी ही पानी ले रही है। हम श्वास जैसे हवा से लेते हैं तो वो पानी ही अपना श्वास बना लेती है। तो लेकिन वो खींचने वाला कौन है, तोड़ने वाला कौन है? तो वही शक्ति ही हम उसको आत्मा कहते हैं, बराबर। और ये शक्ति का जो मालिक है ना, वो है परमात्मा, बराबर। तो ये शक्ति हमारे लिए काम की है, हमारे शरीर के लिए काम की है, हमारा आत्मा हमारे लिए काम का है। लेकिन ये सबको चलाने वाले, सबके आत्मा चलाने वाला जो परमात्मा है, वो अलग बात है। वो परमात्मा ही सब कुछ अनंत ब्रह्मांड चलाता है, और अनंत ब्रह्मांड में ही हम रहते हैं। सब पक्षी प्राणी मात्र हम भी सब उसी में चल रहे, तो उसके आधार से चल रहे ना। तो वो आधार हमें ढूंढना है, उसको ही परमात्मा ढूंढना जैसा होता है। लेकिन बात ऐसी है, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। जैसा मैंने कहा, एक सूरज पूरे पृथ्वी पर गिरता है, सूरज तो एक ही है, उसकी जगह स्थिर है। वैसे ही परमात्मा जो भी कहा होगा उसकी जगह स्थिर है, लेकिन उसका जो प्रकाश है, तो उसमें वो प्रकाश में तो सबको व्याप्त किए है ना, तो वो प्रकाश भी हमारे अंदर आया है, बराबर। तो वो जो हमारा आत्मा चल रहा है उसकी प्रेरणा से ही चल रहा है ना। बिल्कुल सही है। यानी शरीर के अंदर आत्मा उतरता है तो उसके ही सहारे उतरता है, और ये देह छोड़ भी देता है हमारा आत्मा, तो उसके ही आधार से छोड़ता है। तो अब बस ये तो आधार क्या है, वो आधार ही परमात्मा होता है, बाकी क्या है। और यही मनुष्य जन्म का काम होता है कि आधार को ढूंढना। जो आधार को ढूंढ लेता है, समझ लेता है, हो गया, उसका जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। कितनी सहज बात है, बराबर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हर आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर आप भी परमात्मा हो गए, मैं भी परमात्मा हो गया, सब परमात्मा ही परमात्मा हो गया, तो फिर दूसरा परमात्मा की क्या बात है? तो ऐसा नहीं है। संतों ने यही कहा है कि परमात्मा ही हुकुम है, परमात्मा के ही आधार से सब कुछ चलता है। हमारी आत्मा भी उसकी हिसाब से उसके आधार से चलती है, बराबर। तो ये आधार हम भूल गए और अहंकार में आ गए। मैं करूंगा तो सब कुछ हो रहा है, मैं कर रहा हूँ तो इसलिए सब कुछ हो रहा है। अहंकार में हम चल रहे, इसीलिए 84 लाख योनि भटक रहे। लेकिन हमें जब समझता है कि अरे ये मेरा अहंकार कुछ काम का नहीं है, मुझे चलाना वाला मेरा बाप कोई अलग ही है, बराबर, उसके शक्ति के द्वारा मैं सब कुछ कर रहा है, ये जब समझ में आ जाता डूबता सबको, ये अहंकार ही तो लेके डूबता सबको, बराबर है। और है क्या? तो वही बात रावण ने भक्ति की, खूब की, लेकिन उसको उसका अहंकार लेकर के डूब गया। तो अहंकार किस बात का अहंकार है? अहंकार माने मैं पना, मैं करूंगा, मेरी बुद्धि नहीं, न तो मेरी कोई बुद्धि है,
लेकिन अहंकार वश वो कहता है ना सब कुछ मैं ही मैं हूँ, नहीं तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हूँ। जो करबाड़ो है वो परमेश्वर ही करबाड़ो है, की मर्जी हो रही हो, निमित्त मेरे है। हाँ तो ये बात है ना, ये तो हमें समझता है, इसको आध्यात्मिक भाषा बोलते हैं ना, मैं तो वही कह रहा हूँ ना। लेकिन आप बोल रहे हैं ना अहंकार क्या होता है, अहंकार माने उसको मैं पना, मैं जो बकरी होती है ना, बकरा होता है ना, मैं करता है, तो उसका क्या हाल होता है बाद में, कट जाता है ना, वो काटा ही जाता है ना। तो ये ऐसा ही ये अहंकार है ना, कोई न कोई काटता ही है, तो कौन काटने वाला है? वही परमात्मा काटता है। अहंकार को काटने वाला एक परमात्मा के सिवा कोई भी नहीं है, बराबर। परमेश्वर के सिवाय कोई भी नहीं है। परमेश्वर की कृपा है दास पर खूब अच्छी तरह हूँ है, और परमेश्वर ने ही मेरो सब कुछ सौंपेड़ो है कि जो तुम भी कर रहे हो है, जो भी करा रहे हो, इस शरीर में कोई गलत काम मत करा के, तू जाने तेरे काम जाने। कोई धन हूँ, कोई मन हूँ, कोई वचन हूँ, कोई शरीर हूँ, कहूँ भी गलत काम मत करा के, तेरा आत्मा है मेरी बुद्धि। बराबर। तो तेरा हाथ में बुद्धि है, तू ही बुद्धि दे बड़ो है, तू ही कर बड़ो है, तेरा ही सगला अपना ईयान को मत करा दीजिए जो कोई गलत काम हो जा रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारे आत्मा की गवाही। हम कहते हैं ना मेरा आत्मा ये करने को कह रहा है, मेरा आत्मा ये करने को नहीं कह रहा है, तो वो जो बुद्धि कहाँ से आई, वो विवेक कहाँ से आया? तो उसने दिया वो विवेक, अपने आत्मा को, अपने बच्चों को उसमें बुद्धि दे दी कि ये गलत है, ये अच्छा है। अगर खुद है, खुद ही आत्मा है और खुद ही परमात्मा है, तो फिर वो बुरा भी करेगा तो उसको बोलेगा अरे ये तो मेरी मर्जी है, अरे मैं ही सब कुछ हूँ, ये अहंकार हो गया। हालांकि भाई तू भी तेरा नहीं है, तू भी वो परमात्मा का है, ये समझ में जब आ जाता है तब अहंकार का नाश होता है। लेकिन जब तक मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो फिर तू जो बुरा करेगा तो उसको तू अच्छा ही समझेगा ना, क्योंकि तेरी मर्जी का तू मालिक है, तो निर्णय करने वाला दूसरा कोई नहीं ना। सही है। तो ऐसा नहीं ना, निर्णय करने वाला है, बैठा है ना, तेरा बाप बैठा है ना, वो सब कुछ देख रहा है। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो हम परमात्मा के बच्चे हैं और उसके हुक्म से हमारा आत्मा चलता है, ये उसके हुक्म से सब सृष्टि चल रही है, अनंत ब्रह्मांड चल रहा है, सब कुछ उसके हुक्म से चल रहा है। बस यही मानना परमात्मा होता है, बाकी कुछ नहीं होता, बराबर। चलो, आपने कितने प्रवचन सुने? मैं तो जितने भी आते हैं वो सब सुनता हूँ मैं, सब सुनता अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे 1001 प्रवचन है, सुनते जाना। तो जैसे सुनते जाएंगे तब हम शुद्ध पवित्र बन जाएंगे। यहाँ कोई गुरुगद्दी नहीं है, धर्म की बात नहीं, कोई पंथ की बात नहीं, कोई आने जाने की बात नहीं, कोई खर्चे की बात नहीं, बराबर। हाँ, सही है। जो कुछ है बस परमात्मा ही करेगा, जो कोई बुद्धि देगा वो परमात्मा करेगा। जैसा हमारा भाग्य हो जाता है वो तुरंत आ ही जाता है। ऐसा समझो, अभी प्रवचन मिल गए तो माने आप उस रास्ते पे आ गए हो, और ये जो कुछ भी सब कुछ तो परमात्मा देख तो रहा है ना। अगर परमात्मा सर्वशक्तिमान है, बुद्धिवान है, तो सर्वज्ञानी है, उसको तो इतना तो ज्ञान तो है कि नहीं कि ये क्या बंदा क्या कर रहा है, बराबर। उससे कुछ भी नहीं छुपा सकते, कुछ भी छुपा ही नहीं जा सकता। छुपा ही नहीं जा सकता। तो ये तो मैं बोल रहा हूँ, उससे कुछ भी नहीं छुपा सकते। छुपाया जाएगा कहाँ से? वो साथ है, अंदर है, बाहर है, सब जगह वही है। तो ऐसा उसको हम क्या कहते हैं, जैसा वो तो देख रहा है ना मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो तो मेरे को देख रहा है ना। जैसा घर में बल्ब जलता है, लाइट जल रही है, उसका प्रकाश हो रहा है, तो उस प्रकाश में हम कुछ भी करेंगे तो प्रकाश तो है ना देखने के लिए। तो प्रकाश में हम आप अंधेरा क्या कर सकते हो? वहाँ अंधेरा ला ही नहीं सकते ना। सही है, बराबर। हाँ, जब बुझ जाएगा, बत्ती बुझ जाएगी, दिया बुझ जाएगा, बल्ब बंद करेंगे, लाइट बंद करेंगे, तब अंधेरा हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा जो हमसे जो प्रकाश मिल रहा है, या हमारे ऊपर जिसकी नजर निगरानी है, या जिसका प्रकाश है, वो जो बड़ा बल्ब है ना, उसको परमात्मा कह रहे, वो सबके अंदर प्रकाशमान है। ऐसा नहीं ये प्रकाश जैसा लाइट का प्रकाश है वैसा वो प्रकाश है, ऐसा नहीं, ये कहने की बात है, अभी समझा देने की बात है।
तो उसका प्रकाश ने सबको व्याप्त किया है, पूरे अनंत ब्रह्मांड में उसका ही प्रकाश है, बराबर। यानी उसमें हम कभी, आप बोले ना अभी कि छिपाया नहीं जा सकता, तो उसका आप कहाँ जाएंगे, आप जा ही नहीं सकते। उसका प्रकाश ने सबको व्याप्त किए है, हमारे अंदर भी उसका प्रकाश व्याप्त है, बाहर भी उसका प्रकाश व्याप्त है। तो कौन क्या है उसकी खबर सब उसको है। जाना कहाँ है, परमात्मा ले जाएगा, वहाँ जाएंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ, उसकी मर्जी। और इसके बाद क्या है, देखो हम सृष्टि में है, देखो आप आपके राज्य में है या आप आपके गांव में है, तो आपको आपका गांव सब मालूम है, बराबर। बाकी गांव की मालूमात नहीं है, कभी जाने का प्रसंग नहीं आया है, लेकिन है ना कुछ तो भी। तो वैसा ही हम अभी पृथ्वी पर है, तो हमें तो ये इतना ही मालूम है, लेकिन इसके बाद में क्या है, या हम अपने तर्कों से बोलेंगे नहीं नहीं इसके बाद में कुछ नहीं है, ऐसा ही कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये तो तर्क हो गया। एक मिनट गुरुजी, मैं यहाँ आया तो मेरी मर्जी से थोड़ी आया था, परमेश्वर ने भेजा, उसकी कृपा हुई है, बराबर। और उसकी कृपा हर वक्त साथ है, वो जैसा करेगा वैसा ठीक है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। देखो हम परमात्मा से बिछड़े थे और हमने ये 84 लाख योनि के स्टेशन घूमे, अभी वापस हम ये मेन जंक्शन पे आ गए हैं, बराबर। अभी यहाँ से वापस तय हो जाएगा, अभी हमें परमात्मा की ओर जाना है या वापस ये घूमना है, ये 84 लाख वाला चक्कर घूमना है, ये तय करने के लिए तो मनुष्य जन्म है, बराबर। और ये मनुष्य जन्म में ही उतनी बुद्धि होती है, उतनी अक्ल हो जाती है, यानी परमात्मा की समझ इस मनुष्य जन्म में होती है। बाकी जो जन्म है जो हम देख रहे हैं, उनको क्या मालूम परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या, कुछ समझता है क्या? प्राणी मात्र पशु पंछी जो भी कुछ हो, उनको क्या बातें ये समझ में आने वाली है। लेकिन हम मनुष्य है ना, इसलिए तो मनुष्य को बताया है, ये समझ सकता है। अरे ये देखो, ये हमारे आंखों से हम प्राणी देख रहे हैं, अरे इनका ऐसा क्यों जीवन है, ये वृक्ष है, अरे इनका जीवन ऐसा क्या है, और मेरा जीवन ऐसा क्यों है। आ गए ना विचार, बस इसको तो कहते हैं ना मैं कौन हूँ। जब ये आ गया समझ में कि मैं कौन हूँ, मैं तो शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो यहाँ का बना है, यहीं का मिट्टी बन जाएगा, तो शरीर भी मैं नहीं हूँ। लेकिन बोल तो रहा हूँ, चल रहा हूँ, विचार तो कर रहा हूँ, समझ तो सब कुछ रहा हूँ, आत्मा परमात्मा की भी बातें कर रहा हूँ। तो सचमुच में मैं कौन हूँ। जब उसका भाग्य हो जाता है तो उसको बराबर अकल भी आ जाती है, परमात्मा का ठिकाना भी मिल जाता है, लेकिन परमात्मा के पास वो नहीं जा सकता। और यही बातें ऐसा समझो कि परमात्मा को समझ जाती है, परमात्मा ही खुद ब खुद उसको लेने आता है, बराबर। अभी वो प्रक्रिया क्या है, प्रणाली क्या है, वो तो सृष्टि जैसी थोड़ी होगी क्या। यहाँ जो सृष्टि में जो नियम कानून कायदे कानून है, परमात्मा के नियम कायदे कानून तो अलग होगा कि नहीं, कि हम यहाँ ऐसे ही चलते रहेंगे, नहीं ऐसा ही है, कुछ वहाँ होगा। तो ये सब बातें यहीं के है, देखो यही सृष्टि है, यहीं के विचार यहाँ चलते हैं, यहीं की कल्पना यहीं यहीं चलते हैं, और परमात्मा के कायदे कानून सब कुछ अलग होंगे या इससे और कुछ होगा, उसका विचार भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि विचार तो अभी प्राकृतिक विचार है, ये प्रकृति में रह रहे तो प्राकृतिक विचार है हमारे। तो प्राकृतिक विचारों में परमात्मा का विचार कैसा हम कर सकते हैं कि वहाँ क्या होगा, कैसा होगा, क्योंकि कल्पना भी यही की है, सृष्टि की है। तो ये सृष्टि की कल्पना से सृष्टि का ही विचार हम कर सकते हैं, परमात्मा का कैसा विचार कर सकते हैं। तो जो होगा वो होगा। तो हमारा भी क्या कर्तव्य, इतना ही बस। आपको परमात्मा ने हमारा एक बार चुनाव कर लिए, या अनंत काल के लिए कर लिए, बस मर की तुरंत हम उसके धाम में चले जाएंगे, बराबर। बस यही, बाकी कुछ नहीं होता, यही करना है, यही कबीर साहब ने समझा दिए है, गुरु नानक समझा दिए, सब कुछ समझा दिए। लेकिन समझ में लेना भी तो लोगों ने अलग अलग ले लिया है, इसलिए तो सब अलग थलग हो गए ना, विचार अलग थलग बनाए। उन्होंने क्या बताया और हमने क्या सुनी, तो इसमें गड़बड़ हो गई। उन्होंने जो कुछ बताया बराबर बताया, उनके विचारों में कुछ गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ हम कर रहे, हम हमारा विचार उसमें डाल रहे, ये प्राकृतिक विचार उसमें डाल रहे हैं, बराबर। फिर वहां से गड़बड़ शुरू हो जाती है।
चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब।